प्राचीन काल में बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था। उसके 2 पुत्र थे। उसका बड़ा पुत्र बहुत ही तेजस्वी था। दोनों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे। कुछ दिनों बाद उनके माता पिता का देहांत हो गया। माता पिता के मरते ही दोनों भाइयों में वैराग्य उत्पन्न हो गया। दोनों भाइयों ने घर गृहस्थी का परित्याग कर दिया और गंगा के किनारे कुटी बनाकर रहने लगे। दोनों की कुटिया अलग अलग थी। बड़े भैया की गंगा के ऊपर की तरफ तथा छोटे भाई की गंगा के नीचे की तरफ। दोनों की कुटिया के बीच काफी फासला था। उन्हीं दिनों गंगा में मणिकंठ नाम का नागों का एक राजा रहता था। गंगा से निकलकर ब्रह्मचारी का भेष बनाकर आसपास के क्षेत्रों में घूमा करता था। वह रोज निकलता और घूम फिर कर वापस अपने महल में लौट जाता। एक दिन वह छोटे तपस्वी की कुटिया पर आया और उन्हें प्रणाम किया। तपस्वी ने उन्हें ब्रह्मचारी समझकर कुटिया के अंदर बिठाया। दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल पूछा, आपस में बातचीत किया और कुछ देर बाद नागराज वहां से विदा लेकर चला गया। दूसरे दिन वह फिर आया, थोड़ी देर वार्तालाप किया और चला गया। इस प्रकार दोनों में दोस्ती बढ़ती गई और वह रोज रोज उसके पास आने लगा। अब दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र बन चुके थे। इसलिए नागराज जाते समय बिना डरे अपने फन निकाल उससे लिपट जाता। फन उसके ऊपर छत्र की तरह लहरा देता। इस प्रकार वह अपने स्नेह का इजहार करता। तपस्वी को इसके इस रूप से डर लगने लगा। डर के मारे वह खाना पीना भी ठीक से नहीं खा पा रहा था। वह बहुत दुर्बल होने लगा। दुर्बलता के कारण उसका शरीर काला पड़ने लगा। उसकी आंतें सटकर पेट में चिपकने लगी। उसका चेहरा एकदम कुरूप हो गया था। एक दिन टहलते हुए वह अपने बड़े भाई के पास गया। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की यह दशा देखकर उससे पूछा, भाई तुम इतना दुर्बल क्यों होता जा रहा है? क्या कोई रोग लग गया है? तुझे तेरे शरीर की दशा बड़ी ही बुरी हो गई है। क्या कारण है? इसका छोटे भाई ने बताया, मेरे पास तपस्वी ने रोज नागराज के भेष में आना शुरू कर दिया है। बातचीत होने लगी, विश्वास बढ़ने लगा। अब वह रोज आने लगा। जाते समय अपने असली रूप में आकर मेरे शरीर से लिपट जाता है और फन को मेरे शरीर के ऊपर लहराने लगता है। मेरा नुकसान तो कुछ नहीं करता, किंतु उसके डर से मेरा खाना पीना हराम हो गया है। मैं उसके डर से सूखता जा रहा हूँ। अपने छोटे भाई की यह बात सुन बड़े भाई ने यह पूछा, क्या उसका आना तुम्हें अच्छा लगता है? छोटे भाई ने कहा, नहीं। बड़े ने पूछा, जब वो तुम्हारे पास आता है तो कौन से गहने पहन कर रखता है? छोटे ने कहा, मणिरत्न। यह सुन छोटे भाई ने बड़े भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मांगना सबको बुरा लगता है। अगली बार नागराज जब तुम्हारे पास आए तो तुम उसके बैठने से पहले ही कहना, कृपया यह मणिरत्न आप मुझे दे दें। सुनते ही वह तुरंत लौट जाएगा। दूसरे दिन जैसे ही वह दरवाजे पर आए वो उससे फिर मणि मांगना। तीसरे दिन वह जैसे ही जल से निकले उससे मणि मांगना। वह मांगने से तंग आकर तुम्हारे पास आना बंद कर देगा। जो आज्ञा। यह कहकर छोटे भाई ने बड़े भाई का अभिवादन किया तथा अपनी कुटिया के पास वापस लौट गया। अगले दिन जैसे ही नागराज उसके पास आया, तपस्वी ने कहा, दोस्त पहले आप अपना मणिरत्न मुझे दे दें। यह सुनते ही नागराज वापस लौट गया, कुटिया में बैठा ही नहीं। अगले दिन जैसे ही नागराज द्वार पर आया, तपस्वी ने बोला, दोस्त कल आप सुनते ही लौट गए थे, आज तो मणिरत्न मुझे दे दें। नागराज आश्रम में प्रवेश किए बगैर ही वहां से लौट गया। तीसरे दिन तपस्वी नदी के किनारा खड़ा रहते इंतजार करता रहा।
जैसे ही नागराज ने जल से निकलने के लिए सिर बाहर किया, तपस्वी ने कहा, दोस्त, आज तीसरा दिन है। 3 दिनों से मैं आपसे मणिरत्न मांग रहा हूँ, आज तो दे ही दीजिए। नागराज पानी में खड़े खड़े बोला, दोस्त, इस मणिरत्न की वजह से मुझे बहुत सारी ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तुम्हें यह याचना करने की हद कर दी है। तुम्हारी यह याचना मुझे उसी प्रकार लग रही है जैसे कोई युवक पत्थर पर तेज की हुई तलवार को लेकर किसी को मारने के लिए दौड़ाए। तुम्हारा मणि मांगना मुझे दुख देता है। मैं यह मणि तुमको नहीं दे सकता। आगे से मैं तुम्हारे आश्रम में नहीं आऊंगा। इतना कहकर नागराज ने जल में डुबकी लगा दी तथा फिर कभी बाहर नहीं आया। एक दिन अपने छोटे भाई का हाल चाल जानने बड़ा भाई अपने छोटे भाई की कुटिया में आया। अपने छोटे भाई को स्वस्थ देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा, भाई, देखा, किसी से उसकी प्रिय चीज मांगने पर उसे मांगने वाले के प्रति द्वेष हो जाता है। नागराज 7 रत्नों से परिपूर्ण है। धन के पास उसके कोई कमी नहीं है, लेकिन उसे भी उसकी प्रिय वस्तु की याचना अप्रिय लगी। कोई भी इंसान मांगने वाले इंसान को पसंद नहीं करता। कोई भी यह नहीं चाहता कि उसकी प्रिय वस्तु उससे मांगी जाए। इसलिए अनचाहे और बुरे लोगों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन लोगों से उसकी प्रिय वस्तुओं को मांगना शुरू कर दो और वो खुद आपसे धीरे धीरे दूरी बढ़ाना शुरू कर देंगे।